जो कुछ भी दिखाई देता है आपकी स्वयं की उपस्थिति में प्रकट होता है, क्योंकि आप ही एक हो जिन्होंने उन्हें समझा। अब अगर सब कुछ समझा जाता है तो अब वास्तव में और संभावित रूप से सचेतन क्षेत्र में सब प्रकट होना चाहिए, और आते जाते जो दिखाई देता है, उठते और गिरते हुए जो दिखाई देता है, प्रकट होते हुए और गायब होते हुए जो उन्हें स्पष्ट रूप से उनके सापेक्ष मानता है, वह खुद गतिमान नहीं है। और आप यहाँ हैं और आप वही हो। देखो, भले ही मैं कहूँ कि आप एक व्यक्ति हैं, भले ही मैं कहूँ कि आपका व्यक्ति, आपका इतिहास, रिश्ते, आपके सपने और आकांक्षाएं, जैसे ही मैं शब्दों का प्रयोग करता हूँ वे सामने आ रहे हैं। वो आ रहे हैं और चले जाते हैं, परंतु उनका साक्षी अटल है। आपकी व्यक्तिगत पहचान का भाव है, वो दिख रहा है, उसके सामने दिख रहा है जो व्यक्तिगत नहीं है। गणना करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस है, पहले से ही ऐसा है। आप यहाँ हो, ये यहाँपन है, अचल यहाँपन, अव्यक्तिक गवाह। सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, बस पहचानने आ रहे हैं और पहचाने कि वो पहचान है, वह साक्षी भाव स्वयं चेतना में और चेतना द्वारा किया जाता है। और ये कि एक व्यक्तिगत इतिहास वाले व्यक्ति के रूप में स्वयं की भावना, वो प्रकट होता है और बदलता है और गायब हो जाता है। उसके सामने जो प्रकट या लुप्त नहीं हो रहा है, यह पहले से ही एक गहन खोज है। और तत्काल, यदि आप अब तक मेरा अनुसरण कर रहे हैं और ये आपके लिए स्पष्ट है, स्वाभाविक रूप से वहाँ एक प्राकृतिक विशालता है आपकी उपस्थिति में। इस पर ध्यान दें। आप विशाल बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप जागरूक होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः ध्यान व्यक्तित्व की भावना तक शीघ्रता से पहुंच जाता है और हमारा अधिकांश दिन व्यतीत हो जाता है पहचान में। एक व्यक्ति के रूप में आत्म पहचान है और हम इसी के आदी हैं, और वास्तव में एक अराजक स्थिति है, अप्रत्याशित, यहाँ तक कि पूर्वानुमानित भी प्रतीत होता है, बार बार आने वाला, पर अब कुछ वापस खींच लिया जाता है। यहाँ तक कि ये पीछे खींचना भी देखा जाता है। चेतना के अचल आकाश में आप इसे देख सकते हैं। जब तुम इस प्रकार जागरूक हो, आप किसी बात से आसानी से परेशान नहीं होंगे। आप देखें, यह जानें कि क्या आता है और चला जाता है, ये सब नाटक है नश्वरता का। यदि वह सब जो कुछ भी आप समझते हैं द्वैत का एक कार्य अब वह मौजूद है, हम जो कुछ भी समझते हैं वह मैं ही समझता हूँ,
ये या वो वस्तु में द्वैत है। अगर यदि समझने योग्य कुछ भी ना हो तो इन सभी को, जिन्हें समझना संभव है, नजरअंदाज किया जाता है। निष्पक्ष क्या बचा है? यहाँ तक कि गैर बोध का भी आभास नहीं होगा। आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन शून्यता का भी आभास होता है। यहाँ तक कि शून्यता भी आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रतीत हो सकती है। मुझे इसके बारे में पता है। शून्यता या अनुपस्थिति का भाव किसी चीज का। जागरूकता, केवल जागरूकता पे ध्यान दें। क्या दो जागरूकताएं हैं? एक के लिए दूसरे पर ध्यान देना नहीं। आप स्वाभाविक रूप से आत्म जागरूक हैं। अब यहाँ तक कि आपकी स्वाभाविक आत्म जागरूकता में भी यदि वस्तुएं फील्ड में दिखाई देती हैं आपके सामने, आप उनसे परेशान नहीं हैं जब तक आप व्यक्तिगत हो जाते हैं, जो एक आदत है और कंडीशनिंग का परिणाम है। अभी इससे निकलें। सब कुछ प्रकट होना या गायब हो जाना, लेकिन जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसमें उसके साथ ना जुड़े, और जो बचा है वो आपकी स्वाभाविक आत्म जागरूकता है। वस्तु जागरूकता नहीं, आपकी आत्म जागरूकता। जब आप इस मान्यता में इतने दृढ़ हैं, स्वचालित रूप से देखो, आप में एक विशालता है। यह वास्तव में अनिश्चित है। एक हल्कापन, शांति। फिर भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये केवल आपकी सुगंध है। मैं आपसे कल्पना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ या और कुछ भी। प्राकृतिक। आप सपना नहीं देख रहे हैं, केवल खुद से अवगत हैं। क्या फायदा जागरूकता का, क्योंकि इंसान इसी तरह सोचता है। क्या ये उपयोगी है? मैं इससे वसीयत के लिए उपयोग कर सकता हूँ? इससे मुझे बेहतर नौकरी मिलने में मदद मिलेगी? इसलिए यदि आप इस अवस्था में हैं, मैं तुम्हें उसी अवस्था में छोड़ दूंगा। उस अवस्था का आनंद लो। लेकिन आप में से जो लोग यहाँ हैं, यहाँ पर ध्यान देना जारी रखें। बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें विश्वास करने जैसी कोई बात नहीं है। यह विश्वास करने का आह्वान भी नहीं है। क्यों? प्रत्यक्ष अनुभव जो आप देखते हैं, और देखो, इस भाव से मैं सीधा कहता हूँ, अनुभव करें जैसे कि यह एक आंदोलन है, लेकिन उस गति का भी आभास होता है अपरिवर्तनीय जागरूकता में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप आस्तिक हैं या अविश्वासी हैं, यदि आप धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी मनुष्यों का स्वभाव का मूलभूत तत्व है। आलोचना करने के लिए कुछ भी नहीं है, बदलने के लिए कुछ भी नहीं है, बनने को कुछ भी नहीं है, अशोभनीय कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, केवल अनुमति देने के अलावा अपने भीतर देखने के लिए। और सत्यापित करना है। आपको निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी।
एक विशेष वातावरण। मैंने आपसे नहीं पूछा, नहीं बोला कि कुछ मोमबत्तियां जलाओ, कुछ धूप लगाओ, आरामदायक कपड़े पहनो, बगीचे में बैठो। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कोई शर्त नहीं है पूर्ण करने के लिए आपकी इच्छा, आपके खुलेपन के अलावा देखने के लिए। और मैं तुम्हें कोई आकार नहीं दे रहा हूं इस पर टिके रहने के लिए। यदि आप मन से सुन रहे हैं, आपका मन कहेगा यही तो है, यह क्या है, क्योंकि इसके लिए एक संरचना की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं, यहाँ आप हैं, व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं से परे। क्या आप सम्मोहन की स्थिति में हैं? मैंने आपके सामने कोई पेंडुलम नहीं घुमाया है। मैं किसी खास आवाज में नहीं बोल रहा हूं। मैं स्क्रीन पर जादुई पाउडर नहीं फेंक रहा हूं। स्वयं की कोई भी परिभाषा इस समय एक अनावश्यक रचना है। क्या आप इससे अधिक हो सकते हैं या इससे कम? क्या मौलिक रूप से कुछ भी गायब है आपकी गैर अभूतपूर्व समझ में? देखिए, क्या आपको इसके लिए कुछ समय चाहिए? यहाँ कालातीतता है। यहाँ ये कौन सा मौसम है? इसमें इसकी शुरुआत कब हुई और क्या ये खत्म हो सकता है? शुरुआत से परे, अवधि और समाप्ति से परे, क्योंकि ऐसी चीजें केवल चेतना के स्क्रीन पर दिखाई देती हैं जो हमेशा गतिशील रहती हैं। और देखिए, अपरिवर्तनशील के स्थान से, और खुद अपने हृदय के अंदर कंफर्म कीजिए। धन्यवाद।